11th students. So today I am going to discuss about a poem which is in Hornbill book of 11th class. So name of the poem is The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए. द पोइट इमेजिन्स टू एनकाउंटर और मीट रेन. इस पोएम के अंदर बेसिकली क्या बोला गया है, हमें बताया गया है कि जो पोइट है वो कल्पना करता है कि वो बारिश से मिला, रेन से मिला. देर आर टू वॉइसेस इन द पोएम. इस पोएम के अंदर आपको दो आवाज़ें मिलेंगी. वन इज़ ऑफ द पोइट, एक तो पोइट की है वॉल्ट विटमैन की, एंड द अदर इज़ दैट ऑफ द रेन. दूसरी बारिश उनसे मानो बात कर रही है, पर क्योंकि बारिश जो उनसे बात कर रही है वो हम आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इस वजह से जो पोइट है उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है कि हमें समझ में आए. पोइट ने इसके लिए हमें ट्रांसलेट करके समझाया है कि जो शॉवर है उससे बात करते हुए क्या कह रही है. तो मैं जो आपकी पोएम की लाइन्स हैं वो पढ़ के समझाता हूँ आपको. एंड हु आर दो का मतलब यू, तुम. जो पोइट है वॉल्ट विटमैन, वो रेन से पूछ रहा है कि तुम किसकी कल्पना हो, तुम किसकी रचना हो, किसकी आर्ट हो. सेड आई मतलब पोइट खुद कह रहा है कि मैंने उस बारिश से कहा. आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने उस गिरती हुई बारिश की बूंदों से कहा कि तुम किसकी कल्पना हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, आप लोगों को हैरानी होगी कि उस बारिश की बूंदों ने मुझे जवाब दिया. एज हेयर ट्रांसलेटेड, जिसको मैं ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा हूँ. अब जो बेटा पेपर के अंदर आपकी कोई भी दो लाइनें उठा के पूछेंगे हु इज़ आई इन दिस, हु इज़ दो, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है. और जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ आप अपनी बुक में इसको मार्क भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट लाइन में जो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर है, आई यहाँ पर पोइट है. थर्ड लाइन है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ पर आई जो है वो रेन है, यानी कि वॉइस ऑफ रेन है. तो वो पोएम क्या, वो जो शॉवर है वो क्या बोलती है, रेन. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता की तरह से हूँ. सेड इन द वॉइस ऑफ द रेन, उस बारिश की आवाज़ ने कहा. इटर्नल का मतलब होता है ऑलवेज या परमानेंटली. आई राइज इम्पाल्पेबल का मतलब होता है जिसको टच न किया जा सकते. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं इस पृथ्वी से ऊपर उठती हूँ और बॉटमलेस सी से भी ऊपर उठती हूँ. एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर रेन साइकिल की भी बात की गई है कि बारिश कैसे जन्म लेती है, कैसे फॉर्म होता है, बारिश की बूंदें कैसे फॉर्म लेती हैं. कि जो सी में पानी है या ओशन में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, उसका जो पानी सूरज की गर्मी की वजह से एवेपरेट होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, तो वो ऊपर उठता है. तभी वो कह रही है कि मैं ऊपर उठती हूँ बट इम्पाल्पेबल होती हूँ, क्योंकि मुझे छू नहीं सकते आप, महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते. और मैं इटर्नल, हमेशा ऊपर 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 ऊपर. जब जब सूरज उगेगा, सूरज की जो गर्मी उस पानी को लगेगी तो वो इवेपरेट होगा. फिर कहाँ जाती है, अपवर्ड टू हेवन. हेवन का मतलब यहाँ स्काई से है, आसमान में जाती हूँ. वेंस वेगली फॉर्म्ड, जहाँ पर मेरा दूसरा जन्म होता है, यानी कि मेरी फॉर्म बदल जाती है. ऑल टुगेदर चेंज एंड डेट द सेम, हालांकि मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ पर मूल रूप से मैं वही रहती हूँ. क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जब पानी ऊपर इवेपोरेट हो रहा है तो वो स्टीम बन गया, वो गैस की तरह से हो गया, पर अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पानी के ही हैं. और जब ऊपर जाती है तो वो फिर रेन में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो भी पानी ही है. पानी था, पानी है, पानी रहेगा. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स. आई डिसेंड का मतलब होता है मैं नीचे आती हूँ, यानी कि पृथ्वी की तरफ आती हूँ. टू लेव द ड्रॉट्स, यहाँ पर लेव का मतलब होता है वॉश करना, साफ़ करना, फ्रेश करना, गीला करना. द ड्रॉट्स का मतलब होता है ड्राई लैंड्स, सूखी जगहों को, बिल्डिंगों को, इमारतों को. एटॉमिस, और मेरे जो टाइनी पार्टिकल्स जो डस्ट लेयर के यहाँ पर ग्लोब पर हैं, एटॉमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ धूल के कण हैं मैं उनको वॉश करती हूँ. ड्राई एरियाज़ को साफ़ भी करती हूँ, गीला भी करती हूँ और उनकी ज़िंदगी बदल देती हूँ. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और मेरा जो पानी है वो उन जगहों पर जाता है जहाँ पर ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे सीड्स पड़े होते हैं. लेटेंट यानी कि बेसुध से, उनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, अनबॉर्न होते हैं वो. इट मीन्स इट स्प्राउट्स न्यू लाइफ इन सीड्स, ये उन बीजों के अंदर नई ज़िंदगी दे देती है.
एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। यहाँ पर उसका ओरिजिन कौन है? द अर्थ, पृथ्वी, क्योंकि जो पृथ्वी से ही बारिश का पानी ऊपर इवेपोरेट होके जाता है। तो ये बेसिकली कह रही है जो रेन की वॉइस है कि मैं अपनी ओरिजिन को, यानी कि अपनी पृथ्वी को जिसने मुझे जन्म दिया है, उसको एक नई ज़िंदगी देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। इतना ही नहीं, मैं उसको एक लाइफ ही नहीं देती हूँ, मैं उसको पहले से ज़्यादा सुंदर भी बना देती हूँ और पवित्र भी बना देती हूँ। अब इसका मतलब इस तरह से है कि पृथ्वी से उठ के जो वो पानी ऊपर गया इवेपोरेट होके, वो जब वापस आएगा तो जो बिल्डिंगें मिट्टी जम चुकी है, जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी या जिस पर बीज इंतज़ार कर रहे हैं पानी का, तो वहाँ पर पानी गिरेगा तो उनको एक लाइफ मिलेगी, सुंदरता भी बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी और लाइफ भी मिलेगी। अब जो लास्ट 2 लाइन्स हैं जो ब्रैकेट में दी हुई हैं, बेसिकली ये मेन पोएम की नहीं है, ये अलग है, ये पोएम का पार्ट नहीं है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट द वॉइस ऑफ द रेन। तो ये जो लाइन है ये पोएट की अपनी सोच है म्यूज़िक के ऊपर। तो म्यूज़िक को लेकर वो क्या कहते हैं, द पोएट कंपेयर्स, जैसे इसमें ये लाइन है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। इसमें जो है द पोएट कंपेयर्स द रेन टू ए सॉन्ग। अब वो मान रहा है कि जो रेन है वो सॉन्ग की तरह से है। आफ्टर द पोएट हैज़ सung हिज सॉन्ग इट सेटल्स बैक इन टू हिज हार्ट विच इज़ इट्स बर्थ प्लेस। उसको ऐसा लगता है कि ये जो मैं रेन है जो मुझे इस तरह से लगती है जैसे एक सॉन्ग की तरह से है। जैसे मान लीजिए कि पोएट ने गाना गाया कोई जो उसके दिल के बहुत करीब है, लोगों को पसंद आए या ना आए, रेक्ट और अनरेक्ट, मतलब लोगों ने उस पर अटेंशन पे किया या नहीं किया, वो उस पर वापस आता है, यानी कि उसके पास तो वो चीज़ है क्योंकि उसके दिल के करीब है। तो वो जो गाना है उसके मन से निकला है, वो उसके पास ही रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ उसकी थॉट के बारे में बताया गया, म्यूज़िक के बारे में।